छोटी सी न्यूज ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। और ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुजारिश की थी कि अभी जो टॉपिक है वो मैं उस पर फर्स्ट टाइम बात करने लगी हूँ, लेकिन हर टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमें जानना है, हमें समझना है, हमें सीखना है, ताकि अभी जो कुछ देर पहले टॉपिक था कि वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील का बाइस भी बनना है और काफिले में शामिल भी होना है इंशाल्लाह। अभी जो टॉपिक है वो है ताबूत सकीना, हैकल सुलेमानी और हम। अब ये क्या है सब, इन पे गुफ्तगू करने के लिए दावत कलाम दूंगी। बहुत खूबसूरत अंदाज से अहले बैत का पैगाम पहुंचाने का सबब बनती है। मौला सलामत रखे परवरदिगार। खानम निदा जाफरी साहिबा ने मुझे पाकिस्तान से ज्वाइन इन किया है, उनको जुमा मुबारक और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुबारक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिबे सदहतराम सामईन कराम की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और खुसूसन ज़हे नसीब के पहले भी गुफ्तगू इमाम ज़माना पर थी और मेरा आज का उन्वान भी पसे पर्दा इमाम ज़माना ही है। फ़कत आप सबको नहीं, की हुज्जत की खिदमत में भी सलाम पेश करती हूँ कि मुश्किल कदम कदम पे है राहे हयात में, और मुश्किल का सामना है यहाँ बात बात में, लेकिन जो बात बात में मुश्किल हल करे ऐसा कोई ज़रूर है इस कायनात में। उसी यूसुफ ज़हरा से अपनी मवद्दत के इजहार के लिए अपनी सलामी को पेश करती हूँ। परवरदिगार आपको सलामत रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपको भी मौला सलामत रखे खानम। आज मेरे लिए कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है और खुदा का करम है कि ये प्लेटफॉर्म हम सब के लिए परवरदिगार ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो हम अपने दीन की तालीम घर बैठकर टीवी को ऑन कर कर या यूट्यूब के चैनल पे जाकर फेसबुक पे लाइव हर जगह आ रहा होता है। तो अल्लाह का शुक्र है, करम है। आज सबसे पहले थोड़ा सा अगर मैं आपसे एक सवाल भी करना चाहूँ कि मैं अपने लिए भी और सुनने वालों के लिए ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी पे अगर आप पहले रोशनी डाल दीजिए कि ये क्या है। बहुत शुक्रिया। आगाज करती हूँ अपनी गुफ्तगू का रब्बे बाबरकात के नाम पाकीज़ा से और दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की नूरानी हस्तियों पर। परवरदिगार आलम ने इस कायनात में हर ज़माने में अपने मज़ाहिर, अपनी आयतें, अपने वजूद की दलीलें रखी हैं, और ये दलीलें दो तरह से अल्लाह पेश करता है। बाज़ औक़ात बोलती हुई चलती फिरती नातिक दलीलें, और बाज़ औक़ात खामोश सामित उसकी ज़ात को खोलती अयान करती हुई आयतें, कभी किताबों की सूरत में, कभी मोजज़ात की सूरत में, कभी अंबिया को अता की हुई उन नेमतों की सूरत में, और कभी खुद हुज्जतों की सूरत में, अंबिया की सूरत में अपने आप को लोगों के सामने तारुफ के लिए मुख्तलिफ वसीले अता करता है। ताबूते सकीना वो जिक्र है जो आजकल फ़लस्तीन के हालात के तनाजुर में अक्सर हमारी समाअतों से टकराता है, बचना चाहते हैं। ताबूते सकीना, ताबूत कहते हैं किसी लकड़ी के बने हुए संदूक को, बॉक्स को। अमूमी तौर पर हम और आप इसे कॉफिन के लिए को रखने के लिए, लेकिन हर लकड़ी का बना हुआ ताबूत संदूक ताबूत कहलाता है। इसे ताबूत सकीना कहते हैं, यानी वो ताबूत यो सकून, तस्कीन कल्ब, इत्मीनाने रूह कल्ब का बाइस हो। अल्लाह कभी जमीन पर ऐसी हवा भेजता है तामीर काबा के जुमरे में कि जिसे सकीना कहते हैं। कभी खालिक हकीम के वारिस की आगोश में एक नन्ही सी बच्ची को सकीना बनाकर उतारता है, और कभी ताबूत सकीना की सूरत में सूरह बकरा में आयत नंबर 248 में अल्लाह ताबूत सकीना का तस्करा करता है। हमारे यहाँ तो किताब में कम तस्करा है, लेकिन तौरात में ताबूत सकीना का तस्करा कम अज कम भी 632 मरतबा हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना का तस्करा किया गया है। ये ताबूत जनाबे आदम के साथ जमीन पर उतारा गया,
اور یہ تابوت شمشاد یعنی صنوبر کی لکڑی سے بنا ہوا ایک متبرک تابوت تھا۔ جناب آدم اپنی لوازمات کو، اپنے تبرکات کو، خود سے وابستہ قیمتی چیزوں کو اس میں رکھتے تھے، اور بعد از جناب آدم دیگر انبیاء کو ان کی نبوتوں کے زمانے میں، شریعتوں کے زمانے میں یہ منتقل ہوتا رہا، یعنی جناب آدم سے چلتا ہوا یہ تابوت جناب یعقوب تک، اور پھر ان کے بعد جناب یوشا تک، جنہیں جناب موسیٰ نے جانشین کی صورت میں انتخاب کیا تو ان کو ملا۔ یقیناً یہ تابوت جناب عیسیٰ اور جناب رسول خدا تک بھی پہنچا ہوگا، لیکن تاریخ میں اس حوالے سے ہمیں اتنی زیادہ گفتگو نہیں ملتی جتنی اس سے پہلے کے زمانوں میں، جناب یعقوب کے زمانے میں، جناب طالوت کے زمانے میں، جناب شموئیل کے زمانے میں، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، داؤد و سلیمان کے زمانے میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، تابوت دراصل انبیاء کے تبرکات تھے۔ اس تابوت اچھا کے اندر تھا کیا؟ بہت سے روایتیں، کہیں افراد اور کہیں تفرید، کچھ میں زیادہ بیان ہے کچھ میں کم، لیکن روایتیں بتاتی ہیں کہ اس تابوت کے اندر جناب آدم کے تبرکات، جناب موسیٰ و ہارون کے تبرکات جن میں عصائے موسیٰ اور انبیاء کے امامے، اس کے علاوہ وہ متبرک لباس جو انبیاء اپنے تن پر پہنتے تھے، وہ پیالہ جس میں منو سلوہ اترتا تھا، اچھا اس کے علاوہ وہ 2 پتھر کی لوہیں جو طور سینا پر جناب موسیٰ کو عطا کی گئیں 10 احکامات الہی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ بھی مختلف انبیاء کے تبرکات اس صندوق میں ہیں۔ اس ٹھیک صندوق سے سکون، اطمینان، خیر اور برکت وابستہ ہے۔ جس امت کے پاس یہ صندوق ہوتا ان پر خاص اللہ کا کرم ہوتا، دشمنوں سے محفوظ رہتے، دعائیں بارگاہ عزتی میں قبول ہوتی۔ ہمارے پاس تاریخ سے جو زیادہ ثبوت ملتے ہیں وہ بنی اسرائیل، جناب یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی اولاد، انہی کی اولاد میں یہودا جن سے یہودیت کی نسل چلی۔ اگر میں یوں کہوں کہ تابوت سکینہ کا تصور کسی ایک مذہب میں نہیں بلکہ 3 ابراہیمی مذاہب میں ہے، یعنی جناب موسیٰ کے دین میں بھی، جناب عیسیٰ کی شریعت میں بھی، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی دین متین میں اس تابوت سکینہ کا تصور ملتا ہے۔ تابوت سکینہ وہ خالق اکبر کا ایک انعام، ایک تحفہ، ایک نعمت ہے کہ جس کی اہمیت بنی اسرائیل اور اسرائیلیوں کے قریب بہت زیادہ تھی۔ وہ جب بھی کہیں مسافرت اختیار کرتے اس تابوت کو حفاظت کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر جاتے، جنگ لڑنے جاتے تو ان کے آگے آگے یہ تابوت ہوتا، جب دعائیں پوری نہ ہوتی، قحط سالی کا زمانہ ہوتا، بارش نہ برستی تو استسقاء کی دعا کے لیے اس تابوت کے قریب، اور ان کی دعائیں پوری ہوتی، بڑے دشمنوں سے ان کو فتح یابی میسر آتی۔ یعنی اس تابوت کی برکتیں اس قدر تھیں کہ ان کی زندگی، ان کی حکومت، ان کا تسلط، ان کا اقتدار زمانے پر قائم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس تابوت کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور ہیکل سلیمانی وہ ایک خاص تعمیر کیا ہوا جناب داؤد اور ان کے فرزند جناب سلیمان کا ایک معبد خاص تھا، چونکہ اتنا برکتوں والا تابوت، اتنا قیمتی تابوت کہ جس کے اندر کل انبیاء کا ترکہ تھا، ورثہ تھا جو خیر و برکت کا باعث تھا، اسے جناب داؤد کے زمانے تک ایک ٹینٹ میں، ایک سائبان تلے رکھ دیا جاتا اور پھر مستعد سپاہیوں کا دستہ اس کی حفاظت کرتا۔ 24 گھنٹے اس قیمتی صندوق کی، تابوت کی حفاظت کی جاتی۔ ظاہر سی بات ہے جب اتنا قیمتی تابوت تھا تو یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کے لیے کوئی ایسا مضبوط قلعہ نما عمارت بنائی جائے جس میں اسے رکھ دیا جائے، اور آج وہ عمارت، وہ جگہ بیت المقدس یروشلم میں موجود ہے، جسے آپ اور میں مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، اور وہ ہیکل سلیمانی جو آج تو موجود نہیں ہے، اسی مقام پر تعمیر کیا گیا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اچھا، ابھی کی ہسٹری میں یہ کہاں ہے؟
अभी के लम्हात में यानी। ताबूत सकीना जी, या हैकल सुलेमानी? हेकल सुलेमानी या ताबूत सकीना कहाँ है ये अब? यरूशलेम वो इलाका है, वो बस्ती है जिसे अंबिया का शहर कहा जाता है, यानी अंबिया की नगरी कहा जाता है, अंबिया की वादी कहा जाता है। अल्लाह ने हर ज़माने में उलुल अज़्म जलीलुल क़द्र अंबिया को इस सरजमी पर उतारा। वो जनाब ठीक है। इब्राहीम हो या जनाब इब्राहीम के बाद हज़रत याकूब, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस की तामीर की। आज जो बैतुल मुक़द्दस क़िबला-ए अव्वल हमारा, जिसकी आज़ादी के लिए आज फ़लस्तीनी अपनी जंग लड़े, यही वो मुकाम है कि जहाँ जनाब याकूब ने बैतुल मुक़द्दस को तामीर किया। और बैतुल मुक़द्दस की तामीर जनाब याकूब के बाद जनाब यूसुफ, यहाँ पर जनाब मूसा, जनाब दाऊद, जनाब सुलेमान, जनाब ईसा, जनाब याह्या, जनाब ज़करिया, यानी अंबिया का एक सिलसिला है जो इस पाकीज़ा सरजमीन से जुड़ा हुआ है। और ये अजीब मिजाज की बस्ती है कि जहाँ पर 3 मज़ाहिब इब्राहीमी की कीमती तरीन तारीखी असासे मौजूद हैं। यानी वो जो यहूदियत के अलंबरदार हैं, उनके हवाले से भी यहाँ पर उनके मोतबर मुकामात हैं। ईसाइयत के भी मोतबर तरीन मुकामात इस बस्ती में मौजूद हैं, और ख़ुद मुसलमानों के कीमती तरीन मुकामात इस बस्ती में मौजूद हैं। यानी ये एक ऐसा इलाका, एक ऐसी नगरी, एक ऐसी बस्ती कि जिसमें 3 मज़ाहब के इज़्ज़त व एहतराम से, तक़द्दुस की निगाह से देखे जाने वाले मुकामात को अल्लाह ने यहाँ पर रखा हुआ है। और ये इन 3 मज़ाहब के लिए मोतबर तरीन इलाका है। ये बैतुल मुक़द्दस, यरूशलेम, और ये वो पाकीज़ा इलाका जिसे आज आप और मैं मस्जिद अक्सा के नाम से जानते हैं। मस्जिद अक्सा का तस्वुर ज़हन में आते ही एक सुनहरी गुंबद आप और मैं अपनी सोच में बना लेते हैं, और जब भी पोस्ट भी करते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसी सुनहरी गुंबद को अलामत मस्जिद अक्सा के तौर पर, जबकि हकीकत ये है कि ये मस्जिद अक्सा नहीं है, ये कुब्बाए सखरा है। ये गोल्डन जो एक कुब्बा दिखाई दे रहा है, ये डोम ऑफ आर्क है। ये वो जगह है जो कि यहूदियत की हज़रत दाऊद की निस्बत से मशहूर है, और इसी से 500 मीटर के फासले पर बिल्कुल इसके सामने ही मौजूद एक सादी सी मस्जिद है कि जिसका कुब्बा, जिसका ऊपर मौजूद डोम बड़ा सादा सा सियाही माइल पत्थर के रंग का है। ये हकीकतन मस्जिद अक्सा है। या इससे मस्जिद अक्सा वो मुकाम है कि जहाँ हैकल सुलेमानी तामीर किया गया। मैंने पहले भी अर्ज किया कि इतना कीमती ताबूत, इसको हिफाजत से रखे जाने की ज़रूरत थी, और जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि इस तरह से खैमों में, खुले में इसे रखना इसके हिफाजत को मुश्किल बनाता है। तो अल्लाह के ख़ास करम है जनाबे दाऊद पर, वो नबी थे जो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इस्तराहत, पूरी ज़िंदगी एक रोज़ रोज़ा और एक दिन इस्तराहत करने वाला नबी, कि जिसको ज़ुबूर जैसी पाकीज़ा किताब अल्लाह ने अता की, और जिस नबी का लहन ऐसा था, खुश ज़ुबानी ऐसी थी, तलावत इतने खूबसूरत अंदाज में करते थे कि इंसान तो इंसान, हैवान और परिंदे भी दम बखुद होकर उनके गिर्द आकर बैठ जाते थे। वो नबी के जिसके हाथ में लोहा अल्लाह मोम कर देता था। उस नबी की इतना इख्तियार कि अल्लाह ने बहुत कम 2 कैटेगरीज खालिक ने बना दी, इल्म की, मारिफत की, हिदायत की, तबलीग की, अपने करम की, नबूवत की सौगात एक पाकीज़ा सिलसिले में रखी, और दुनियावी हुकूमतें आम लोगों को सौंप दी। लेकिन बनी इसराइल के कुछ अंबिया ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह ने दुनिया की हुकूमत भी दी और दीन का इल्म और सरबुलंदी और नबूवत का फ़ख्र भी अता किया। उन्हीं में से एक जनाबे शिमोइल, जिन्होंने अपने बाद तालूत को नबी जानशीन के तौर पर अपनी दुख्तर देकर बनाया, और फिर उसके बाद जनाबे तालूत ने जनाबे दाऊद को, दाऊद बादशाह भी थे और नबी भी थे। जनाबे दाऊद के पास इख्तियार भी था और खालिक की तरफ से वो हाथ था
کہ جو لوہے کو موم کرتا اور وہ زرہیں بنا لیتے. جناب سبحان داؤد نے اس خیر کا آغاز کیا کہ اللہ کی اس خاص نشانی کو، اس تابوت سکینہ کو ایک معبد سلیمانی میں، ایک ہیکل سلیمانی میں، ایک بڑے مضبوط پناہگاہ میں رکھا جائے. اس کام کو شروع تو جناب داؤد نے کیا، لیکن پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکے، اور ان کے بعد ان کے فرزند ارجمند جنہیں سلیمان پیمبر کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کے ذریعے اس معبود کو، اس ہیکل کو تعمیر کرایا. اور یہ ہیکل تاریخ میں ایک ایسا نابغہ روزگار تخلیق کا کار تھا کہ ایسی تخلیقات دنیا میں موجود تھیں. انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں اس کو بنائے جانے اور اس کے دکھائے دینے کے اثرات پر بھی ہم گفتگو کریں گے. بالکل، بہت شکریہ، جزاک اللہ. ایک اور سوال اگر میں آپ سے کرنا چاہوں کہ قبلہ اول اور قبلہ آخر کا جو یہ کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے، اس کے پیچھے اصل میں راز کیا ہے؟ خدا کی کیا اس کے پیچھے کہنا چاہیے میسج ہے ہمارے لیے؟ جی بسم اللہ. آپر میں جب قبلہ اول کی تبدیلی کی آیات قرآن کے زمزموں میں سماعت کرتے ہیں تو ان کے شان نزول میں 3 طرح کی روایات ملتی ہیں. ایک جناب ابن عباس سے کہ یہ آیت کہ تمہارا رخ مشرق کی جانب ہو یا مغرب کی جانب، خدا ہر جانب موجود ہے، یقیناً اسی کے لیے تم سجدہ کر رہے ہو. ابن عباس نے کہا یہ قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے آیت ہے. اور دوسری روایت یہ کہ سواری پر جب مستحب نماز ادا کی جاتی ہے تو اس وقت بعض اوقات سوار قبلے کی تعین نہیں کر سکتا، تو یہ آیت اس ذیل میں آئی کہ تمہارا منہ اس وقت کسی بھی جانب ہو، تمہارا خدا ہر جانب موجود ہے، تمہاری وہ مستعد نماز مقبول ہے. اور تیسری شان نزول کی جو ہمارے پاس روایت پہنچی وہ جناب جابر سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے جنگ پر اپنے اصحاب کو بھیجا رات کی تاریخ کہ کس جانب میں نماز پڑھیں، تو اس وقت نماز ادائیگی کی گئی، اور جب صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ ہم نے قبلہ درست نہیں بنایا تھا. تو اللہ کے رسول نے انہیں خدا کے اس فیصلے سے آگاہ کیا کہ تم اس جانب رخ کرو یا اس جانب، خدا ہر جانب موجود ہے. یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہر جانب ہے، اللہ شہرگ حیات سے قریب ہے. تو پھر بے شک. قبلے کا تصور، اللہ چاہتا ہے کہ ایک ڈائریکشن، ایک ڈائمنشن میں لوگوں کے چہرے ہوں، ہم ایک سمت، ایک ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ دیکھیں. تو پھر پہلے قبلہ اول کیوں تھا، اور پھر یہودیوں کے تانوں پر کیا قبلہ اول سے قبلہ دوم کی طرح قبلہ آخر کی طرف منتقل کر دیا؟ یہ بھی ممکن ہے کہ یہودیوں کے تانے پر ہی ایسا کیا گیا ہو، لیکن عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ دین اسلام کوئی 14 صدیوں پہلے اچانک اگا ہوا دین نہیں ہے. آدم آئے تو دین اسلام لے کر، نوح آئے تو پرچار دین حق کے ساتھ، موسیٰ و عیسیٰ و یعقوب، ایوب و یوشع نے اسی دین کا پرچار کیا، اور یہاں تک کہ سرور کائنات، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل کو اللہ نے اس دین متین کا پیغمبر آخری بنا کر بھیجا. دراصل دین کا آغاز تو آدم سے ہو چکا تھا، لیکن یہ دین حصوں میں بٹا ہوا تھا. کچھ علاقوں میں ایک نبی کی نبوت، ایک نبی کی شریعت، ان کے احکامات اس زمانے کی عقلوں کے مطابق، پھر دوسرے علاقے میں دوسرے نبی کی شریعت، ان کے احکامات، ان کی کتاب، ان کے ہمارے ساتھ روش. اللہ نے نبی آخر الزمان پر آ کر کل دائروں کو ایک دائرے کے اندر، وسطی دائرے کے اندر سمو دیا. کعبہ مرکز حیات ہے، کعبہ زمین کا دل ہے، کعبہ اس نقطۂ وسطی کو کہتے ہیں کہ جہاں دائرہ اسلام کھینچتا ہے. یعنی وہ چھوٹے چھوٹے دائرے جو ہر نبی نے نبوتوں کے سجائے اپنی امتوں تک، ہر نبی اپنی امت کے لیے، لیکن نبی آخر الزمان صبح قیامت تک کل امتوں کے لیے. اب ضرورت تھی کہ ہر طرف مڑے ہوئے چہرے کو ایک جانب موڑ دیا جائے. اب وہ یہودی ہوں، نصرانی ہو، وہ آدم کے ماننے والے ہوں، نوح کی شریعت پر، اب ان کا چہرہ کعبے کی طرف. اور اگر میں یوں کہہ دوں کہ معزز تھا، مکرم تھا، مگر پہلے نہ تھا قبلہ، علی پیدا ہوئے کعبے میں تو بنا قبلہ. سبحان اللہ. ایک ازل کال سے لے لوں خانم؟ جو بدلی ہے نہ بدلے گی،
अली का जो भी दुश्मन है बना ले दूसरा किबला। क्या बात है, बिल्कुल बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत। हमारे पास एक कॉलर है, बहुत माजूद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई काबिल एहतराम खानूम सैयदा रेजा जाफरी साहिबा, आपकी खिदमत में भी सलामत करती हूँ। नारवा से मिसेस शोगफ हसन बात कर रही हूँ। पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से रोज़ जुम्मा मुबारक। अल्लाह ताला हमारे इमाम के ज़हूर में ताजिल फरमाए ताकि हम हर की फिजा में सुकून से सांस ले सके। बहुत अच्छी हमेशा की तरह मार्फत बड़ी गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह ताला आप सबकी तौफीक आते खैर में इजाफा फरमाए। और आपकी इजाजत से यही कहूंगी, दादा अली की तरह काबा बसाने आजा, अपने खुदा के घर को मौला सजाने आजा। कब्जा है बैतुल्लाह पे सहरा के दुश्मनों का, मंजर अलम गाजी का काबे में लगाने आजा। अल्लाहुम्मा जिल्ल वली कल फरज। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, सलामत रहे। बहुत खूबसूरत। मैं चाहूंगी खानूम वो शेर जो आपने पढ़े वो बहुत ही खूबसूरत है, अगर आप दोबारा पढ़ दीजिए। बहुत माजरत, कॉल आ गई थी जी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ था, मुकर्रम था, मगर पहले क्या न बात, था किबला। अली बेशक। पैदा हुए हाँ, तो काबा बना किबला। अजल से ये हकीकत है जो बदली है न बदलेगी। अली का जो भी दुश्मन है बना ले दूसरा किबला। हमारा अलमिया बेशक, ये फर्क कि हमारा किबला अव्वल हो या किबला आखिर, दोनों जालिमों की कैद में है। दोनों में अपनी मर्जी से मोमिन जा नहीं सकते, अपनी मर्जी से सजदा कर नहीं सकते, अपनी मर्जी से दिल की बात अपने खुदा से कह नहीं सकते। रसूल खुदा की कब्र हो या काबतुल्लाह, दिल तड़पता है, लेकिन हम जानते हैं वारिस रसूल खुदा जमाने में मौजूद है। आज बेशक। दिल चाहता है कहूँ इसी हवाले से कि ताबूत सकीना जहाँ होता था ना, बोलता था, यानी इसका करम, इसकी रहमतें, इसकी फजीलतें लोगों पर अया हो जाती थी। आज अगर ये ताबूत मौजूद है तो छुपा हुआ क्यों है? क्यों इसके असरार नहीं खुलते? ये मोमिनों पर बरकतें और मुनाफिकीन और दुश्मनों पर अजाब क्यों नहीं ला रहा? तो मैं कहूँ ये अल्लाह है, ये रहमतुल लिल आलमीन का रब्बुल आलमीन परवरदिगार है, जो चाहे तो ताबूत सकीना को दुनिया में रखते हुए लोगों की निगाहों से छुपा देता है। अगर वो एक बेशक, सामने क्या बात है। हुज्जत आयत को छुपा सकता है तो एक बोलती हुई हुज्जत को, आयत को, यूसुफ ज़हरा को, वो ताबूत भी तरका है अंबिया, और यूसुफ बात। ज़हरा भी वारिस हैं कुल अंबिया के। कुछ सुभान विरासतें माली शक्ल में होती हैं, कुछ विरासतें इंसानी, रूहानी और इंतहाई नूरानी अंदाज में जमाने में होती हैं। अल्लाह कभी बेशक, ताबूत सकीना को अपनी आयत बनाकर जमाने में जिंदा रखता है, और कभी जहरा के लाडले को, यूसुफ ज़हरा को अपने जमाने में। अभी जब प्रोटेस्ट हो रहे थे ना पिछले दिनों, तो कुछ प्ले कार्ड्स पर एक जुमला आपने भी पढ़ा होगा, खैबर वाज योर लास्ट चांस। यहूदी कह रहे थे वो तुम्हारा आखिरी मामला था, अब हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। चलें, अच्छा हुआ इन्हें याद तो है कि खैबर भी था। क्या अगर खैबर याद है, याद होगा ना खैबर वाला अली भी था, और उसी अली का, अली ऐसा बेटा आज जमाने में मौजूद है। एक मचलती हुई तलवार अभी बाकी है, इंतकामे शाहे अबरार अभी बाकी है। मरहबे असर को मालूम नहीं है शायद, आखिरी हैदर कर्रार अभी बाकी है। बेशक, क्या बात, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, अभी आप फरमा रही थी कि इंशाल्लाह इसकी, आपने फरमाया कि ये खुदा की कोई मसलहत है कि छुपाया हुआ है परवरदिगार ने ये हैकल सुलेमानी या ताबूत सकीना, लेकिन अभी इसकी ये कहाँ और तामीर के हवाले से आप मुझे थोड़ा सा अगर हमें गाइड कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। आपको हम इस बात से आशना है कि अल्लाह ने ताबूत सकीना को विरासत अंबिया के तौर पर नस्ल जनाब याकूब तक पहुंचाया। हजरत शमूएल इस इलाके में
नबूवत पर फाइज थे। जब उनका आखिरी वक्त आया और उन्होंने चाहा कि अपने बाद जनाबे तालूत को, जो एक आम से घराने का, एक आम से कबीले का खूबरू जवान तनोमंद ज़हीन फतीन इंसान था, उसको अपने बाद जानशीन भी बनाएं, बादशाह वक्त भी बनाएं, तो लोगों ने एतराज़ किया वही पुरानी रविश के वो किसी बड़े ख़ानदान से, बादशाही निज़ाम से नहीं है, काम फर्द हम पर हुकूमत कैसे करेगा। जनाबे शिमोइल ने जनाबे तालूत को जालूत जैसे बड़े लश्कर के सामने, और जालूत को वासिले जहन्नुम करने के बाद जब पलटे हैं जनाबे तालूत, तो जनाबे शिमोइल ने उन्हें अपनी बेटी भी दी और अपनी जानशीनी भी, लेकिन उम्मत तस्लीम नहीं कर रही थी। कहा अगर ऐसा हो कि अल्लाह ताबूत सकीना, वही सूरह बकरा की आयत नंबर 248 का तर्जुमा, कि अल्लाह अगर ताबूत सकीना को भेज दे तो क्या ये गवाही काफ़ी नहीं होगी कि तालूत को तुम्हारा बादशाह बनना चाहिए। इधर ये बात हो रही है और उधर वो बख्ते नसर जिसने हैकल सुलेमानी को ताराज किया, तबाह किया, जब वो अपनी बस्ती में इस ताबूत को लेकर जाता है और तौहीन करता है, कचरे पर फेंक देता है, यानी जो खुदा की निशानियों को तौकीर न दें, ताज़ीम न दें, उनके साथ क्या होता है। एक शहर वबा की शिकार होकर तबाह होता है, दूसरा, तीसरा, 5 शहर बर्बाद होते हैं, तो काहन कहते हैं कि अब इस ताबूत को यहाँ से रुखसत कर दो वरना हमारी कौम बर्बाद हो जाएगी। ये बख्ते नसर वो मलऊन बादशाह है, काफिर जालिम, जिसके इख्तियार इक़्तिदार बहुत ज़्यादा, जिसने बैतुल मुक़द्दस को तबाह बर्बाद किया, आग लगाई, ईंट से ईंट बचा दी। इस मलऊन ने जाते हुए यहाँ से ताबूत सकीना को साथ लिया, 1000 लोगों को, बाशिंदों को यरूशलेम के मार डाला और 1 लाख को मार डाला, 1 लाख को कैदी बनाकर, यहाँ तक कि जनाबे अजीज नबी भी उन कैदियों में मौजूद थे। जब इसने देखा कि इस पर खुदा का अजाब आ रहा है, काहनों के खौफ से इसने एक बैलगाड़ी पर इस ताबूत को लादा और वापस बनी इसराइल की जानिब उसको हाँक दिया। उधर जनाबे शिमोइल कह रहे थे कि अल्लाह के 4 फरिश्ते इस ताबूत को तुम्हारे पास ले आए तो क्या तुम तालूत की हुकूमत को मान लोगे। कहा हाँ बिल्कुल। इधर वो नबी अपने जानशीन गवाही दे रहा था, इधर 4 मलाइका कुरान की जुबान में उस ताबूत को लेकर पहुंच गए, तो जनाबे तालूत को नबी भी और हुकूमत वक्त भी अता कर दी गई। जनाबे तालूत के लश्कर में एक जवान था जिसे दाऊद कहते थे, जो अपनी जवानी, अपनी शुजाअत, अपने इल्म, जनाबे शिमोइल के लिए या जनाबे दाऊद के लिए अल्लाह ने कुरान में फैसला लिखा, वो जानशीन पैगंबर होगा जो बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, जिसका जिस्म भी कवी हो, जिसका इल्म भी कवी हो। यानी अल्लाह ने जानशीन पैगंबर का मयार हर जमाने में एक ही रखा, जो जिस्म में कवी हो, जो इल्म में अब समझ में आई। जिस्म की कुव्वत को कोई खैबर में दिखाता है और अपने इल्म की कुव्वत को सलूनी पर बैठकर सलूनी सलूनी कहकर अदा करता है। जनाबे शिमोइल ने जनाबे तालूत को और जनाबे तालूत ने जनाबे दाऊद को अपना जानशीन बनाया, अपनी बेटी का अक्त, और वो जागीर और जायदाद हुकूमत भी अता कर दी। जनाबे दाऊद वो फैसले करते थे कि जहां मसला हो उसी जगह पर। तारीख कहती है कि जब इमाम ज़मा आएंगे बिल्कुल ऐसे फैसले करेंगे जैसे जनाबे दाऊद पैगंबर किया करते थे, यानी जालिम को उसके मुकाम पर कैफर किरदार तक पहुंचाना और मजलूम की दादरसी उसी के मुकाम पर कर देना। यह हुनर या दाऊद पैगंबर में था या इमाम ज़माना इस रविश को लेकर चलेंगे। जनाबे दाऊद पैगंबर ने इस हैकल की तामीर शुरू की, और अगर हम ज़बूर और दीगर किताबों तौरात से इसके हवाले देखें तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैसी तामीर थी, कि इसकी तामीर करने वालों की तादाद हज़ारों में मौजूद थी, यानी इतनी बड़ी तादाद कि 70,000 बार बरदार वो सामान उठाकर लाते थे जो हैकल की तामीर में इस्तेमाल किया जाए। 80,000 संग तराश इसको कार्व करने के लिए, इसको तराशने के लिए थे, और 3600 यानी 3000
600 لوگ صرف انسپیکشن اور اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. اتنا بڑا پروجیکٹ کہ انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا. چونکہ جناب داؤد کے بعد اللہ نے اپنی حکومت کو اور اپنی طاقت نبوت کو جناب سلیمان کو، میرا دل چاہتا ہے یہاں رک کر ایک لمحے کے لیے تعارف جناب سلیمان کرا دوں کہ جناب سلیمان ہیں کون جو اس ہیکل کی، اس معبود سلیمانی کی تعمیر کر رہے ہیں. جناب سلیمان اس ہستی کا نام ہے جس نے ہمیں مانگنے کا ہنر سکھایا. آپ اور کیا میں بات اکثر سوچتے ہیں انبیاء مانگتے ہیں تو اچھا تھوڑا سا اللہ دے دے، یہ دے دے، قناعت نہیں. جناب سلیمان سورہ صاد کی آیت نمبر 35 میں رب بابرکات سے کچھ سوال کر رہے ہیں. جناب سلیمان کہہ رہے ہیں یعنی میں نے اور آپ نے سیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ سے کیسے مانگنا ہے. سلیمان کے لہجے میں جناب سلیمان خالق کائنات سے گفتگو کرتے ہیں. کالا رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے. یعنی دعا مقبول کرانی ہے تو پہلے مغفرت کی دعا کیجیے. وَحَبْ لِي مُلْکًا، اور مجھے ملک دے، شاہی دے، طاقت دے، اختیار دے، اقتدار دے. لا ينبغی، ایسا کہ جو مجھ سے پہلے بھی کسی کو نہ ملا ہو، اور نہ ہی من بعدی، میرے بعد کسی کو ملے. انکا انت الوہاب، کیوں مانگ رہا ہوں؟ تو ہی تو وہاب ہے. یعنی نبی بھی بعض اوقات ایسے مانگتے ہیں جیسے مانگنے کا حق. سلیمان یہ نہیں کہہ رہے مجھے تاشاہی دے دے، نبوت دے دے، تخت دے دے، بلکہ کہہ رہے ہیں پچھلا تو میں نے دیکھ لیا، آج تک تو نے کسی کو اقتدار اور نبوت اکٹھی نہیں دی، تو نے کسی کو تخت و تاج اور نبوت و شہنشاہیت اکٹھی نہیں دی، لیکن میں چاہتا ہوں مجھے دے، اور ایسی دے کہ پھر میرے بعد کسی اور کو نہ دے. یعنی صبح قیامت تک راستہ بھی بند کر دیا. اللہ جناب سلیمان کو حکومت دیتا ہے، تخت و تاج دیتا ہے، دولت دیتا ہے. اور کیسی حکومت؟ انسانوں پر حکومت، جنات پر حکومت، شیاطین پر حکومت، چرند پرند پر حکومت، اور ہواؤں پر حکومت، زمین پر حکومت. ایسی حکومت کہ اس سے پہلے نہ کسی کو دی، نہ اس کے بعد کسی کو عنایت کی. یعنی جناب سلیمان کی حکومت ایسی تھی کہ زمین کے خزانے نکالنے والے جن بھی تھے. جناب سلیمان کے پاس ہر طرح کے مددگار موجود تھے، وہ حیوان ہوں، وہ انسان ہوں، وہ شیاطین ہوں، وہ جنات ہوں. ان سب کی مدد سے ہیکل سلیمانی، معبد سلیمانی کو تعمیر کیا گیا. اور ایسا جلیل القدر، اتنا نابغہ روزگار کہ ایسی عمارت نہ تھی جس میں ہیرے جواہرات، جس میں زمرد، جس میں زبرجد، جس میں سونے چاندی کو لگایا گیا تھا، جس میں زمین کے خزانوں کو سجایا گیا تھا. ایسا تخت جناب سلیمان کا کہ جس کے تخت کی مثال نہیں ملتی. ایسی شاہی پروردگار عالم نے عطا کی. اور اس معبد میں اس تابوت سکینہ کو ایک مناسب مقام عطا کیا گیا جسے آج ہم مسجد اقصی کہتے ہیں. یہ عین وہی مقام ہے جہاں پر ہیکل سلیمانی میں اس تابوت سکینہ کو رکھا جاتا تھا. کتنی خوبصورت اور انٹرسٹنگ. میں سمجھتی ہوں آج کا پروگرام میرے لیے بھی اور میرے سننے والوں کے لیے بھی، یوٹیوب پہ بھی ماشاءاللہ ہمیں کومنٹس آ رہے، پروردگار آپ کو سلامت رکھے. تو آپ نے فرمایا کہ جو یہ مسجد اقصی ہے، وہ جو گولڈن گنبد ہے یہ وہ نہیں ہے، اور جو دوسرا ہے وہیں پہ یہ ہیکل سلیمانی یا تابوت سکینہ پروردگار نے مخفی کیا. بالکل بالکل، ہیکل بہت بڑی چیز کا نام تھا. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جنات، شیاطین، انسان، حیوان مل کر عمارت کو جناب سلیمان شہنشاہ زماں کے لیے بنا رہے تھے. وہ کتنی بڑی اور کتنی خاص عمارت ہوگی کہ اس کی کنسٹرکشن، تعمیر، فن تعمیر ہی انوکھا تھا. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ 3000 سال کی تاریخ ہے یہاں یہودیت کی، 2000 سال کی عیسائیت کی، اور 1400 سالوں سے دین اسلام کی تاریخ. یہ تینوں طرح کے دین ابراہیمی اپنی تاریخ کو اس پاکیزہ جگہ پر رکھتے ہیں، لیکن یہ چیز مقدر کے اعتبار سے یروشلم وہ نگری ہے جسے بار بار لوٹا گیا. یعنی 2 بار
मुकम्मल तौर पर बैतुल मुक़द्दस को यूं कहें कि ज़मीन से मिला दिया गया। हैकल सुलेमानी को और माबद जनाब सुलेमान को, इस सारे मुकाम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया हमलों से। एक मरतबा बख्त नसर ने, एक मरतबा रोमन एम्पायर के ज़िम्मेदारान ने 52 हमले हुए हैं यरूशलेम पर, बैतुल मुक़द्दस पर। एक दो बार नहीं, 52 मरतबा लूटा गया है इस सरजमीन को, और 44 कौमों ने इस पर अपने तसल्लुत को, और बाज़ रिवायतों में 64 कौमों ने इस सरजमीन पर अपने तसल्लुत को, इख्तियार को, कब्जे को कायम किया। यानी वो ज़मीन है जिस पर मुकद्दर तब्दील होते रहते हैं, कभी किसकी हुकूमत कभी किसकी। लेकिन जब हिटलर के यहूदियों को ख़त्म करने के बाद यहूदियों को कहीं भी कबूल नहीं किया गया, तो वाहिद फ़लस्तीन की हुकूमत थी जिन्होंने इनको वेलकम किया। यानी इन बेघर अफराद को जगह दी कि आओ हम तुम्हें यहाँ पर आबाद करते हैं, इनकी जिंदगी के सामान को मुयस्सर किया। और आज वही यहूदियत के सहूनियत के, मैं यहाँ थोड़ी सी एक बात वाज़े कर दें, जब भी हम लफ्ज़ यहूदी कहते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट जहन में आता है कि शायद यहूदी से मुराद हर यहूदी ही बुरा है। अगर मैं कहूँ जब हफ्ते के दिन पूरी दुनिया में कॉल दी गई फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए, तो उस वक्त चूंकि हफ्ते के दिन यहूदी सवारी पर नहीं बैठते, वो ऑर्थोडॉक्स यहूदी सवारी इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसे यहूदी रब्बी भी थे जो 3 घंटे पैदल चलकर फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज करने के लिए आए। हर यहूदी बुरा नहीं है, हर यहूदी गलत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को भी हमने ठीक करना है। वो ऑर्थोडॉक्स यहूदी जो आज भी जनाब मूसा के दीन को कुछ समझते हैं, वो फ़लस्तीनियों के हक पर जुल्म को तस्लीम करते हैं, वो आज भी फ़लस्तीनियों के साथ हैं। ये ऐसे ही है जैसे हम कहें कि दाइश का फटने वाला कलमा पढ़कर कोई मरदूद अगर कोई कहे मुसलमान है, तो मैं किसी सूरत उसे मुसलमान नहीं मानूंगी। ये जो फ़लस्तीनियों पर जबर और इस्तबदाद कर रहे हैं, ये यहूदी, सिर्फ यहूदी नहीं, ये सहूनी हैं। इनके लिए लफ्ज़ सहूनी, वो पहाड़ जो बैतुल मुक़द्दस के गिर्द है उसका नाम सहून है। और ये शिद्दत पसंद, जालिम, जबर और जुल्म करने वाले सहूनी यहूदी, जिन्हें दज्जाली कहना चाहिए, जिन्हें काबलाई कहना चाहिए, जिन्हें हमें मैं कहूँ कि सहूनियत या ज़ियोनिस्ट का कहना चाहिए, हर यहूदी दुश्मन फ़लस्तीन है। और ये वो इलाका है कि जो मैंने कहा कि हर ज़माने में इन तीनों मज़ाहब के लिए मोतबर था। आप अभी भी देखते हैं तो वहाँ एक दीवार मौजूद है जिसे कहा जाता है कि ये माबुद हैकल सुलेमानी की दीवार है, और आज भी यहूदी उस दीवार के आगे खड़े होकर हिल हिल कर रोकर अपने लिए मग़फ़िरत तलब और कहते हैं कि वो नुकसान जो हमारी गफलत से हुआ, हम उसके अजाले के लिए वहाँ वो रोते हैं, और उसे दीवार गिरिया कहा जाता है। और अमूमन कहते हैं कि ये वो दीवार है जो जनाब सुलेमान ने बनाई थी। लेकिन हकीकत ये है कि जब महकमा आसार कदीमा के लोग इस दीवार की साख्त को जांचते हैं तो बताते हैं कि ये वो दीवार नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कई मरतबा ये बनता रहा, उजड़ता रहा, ये नगरी आबाद होती रही, 2 मरतबा बिल्कुल मलिया मेट हुई, लेकिन ये मुकाम बैन ही वही है। यहीं पर हैकल सुलेमानी था, यहाँ पर ताबूत सकीना था। आज भी यहूदी ये जो ब्लॉक करते हैं ना पूरे एरिया को, तो खोदते हैं ज़मीन को ताकि जाने कहीं यहीं वो ताबूत सकीना छुपा हुआ है। उनका अकीदा है कि इस ताबूत से उनको इज्जत भी थी, उनके पास सरजमीन भी थी, उनके पास इख्तियार भी था, इक़्तिदार भी था। और जब से ताबूत छिना है वो बेघर बेदर हो गए और उनकी इज्जत ज़माने में नहीं रही। इसीलिए आज भी जगह जगह खुदाई कर कर बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा की पूरी बुनियादों को कमज़ोर कर दिया है कि उस ताबूत सकीना को तलाश कर सके। क्या बात है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। तो अभी आपने जैसे फरमाया कि किबला अव्वल और किबला आखिर जो है अभी तक जिनके कब्जे में है, हम उनको क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं ये थोड़ी सी मैं चाह रही थी कि इस पे रोशनी डालिए कि आजकल ये जो फ़लस्तीन में कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, उस ज़मीन पे कब्जे कर रहे हैं, ये उसी की तलाश में है या कोई और वजूहात है?
मैं कहूँ कि क़यामत का जहाँ भी तज़किरा हम पाते हैं, वो चाहे यहूदियत हो, चाहे ईसाइयत, चाहे दीन इस्लाम, इन तीनों में एक आखिरी ज़मा के मसीहा के, वो मसाया हो यहूदियों के यहाँ, वो मसीह बेशक जनाब ईसा हो ईसाइयों के यहाँ, या वो मेहदी आखिर ज़मा हो मुसलमानों के यहाँ, तसव्वुर रखता है। और तीनों मज़ाहिब इस बात पर यकीन रखते हैं कि उनका आखिरी मसीहा जब आएगा तो उसकी गवाही के लिए उसके पास वो ताबूत सकीना मौजूद होगा, वो ताबूत गवाही देगा कि ये, सुभान जैसे कुरान भी कहता है कि मोमिनों को तस्कीन के लिए, मोमिनों को अल्लाह की निशानियां दिखाने के लिए अल्लाह ने इस ताबूत को भेजा है। तो आखिर उस जमा में ये ताबूत आएगा। अब अक्सर सोचा जाए कि ये ताबूत कितनी तासीर रखता है, कि इसके अंदर इतना असर है। मैं कहूँ आज समझाने के लिए बड़ी आसान सी, लकड़ी के ताबूत में चंद तबरुकात रखते हो, कितना कीमती हो जाता है। अगर किसी को समझना हो ये कितना कीमती है, किसी कौम का मुकद्दर तय कर देता है, तो तभी तो समझ में आता है। रसूल के घर में एक मासूम बच्चे का लकड़ी का गहवारा जब फितरत साकर अपने परों पर लगाता है तो उसको तासीर मिलती है। अल्लाह वो जल्ला शानहू है कि जब अपने करम से, अपनी नवाजिश से चाहे तो ताबूत सकीना को मोजज़ा बना देता है। और वही अल्लाह जब चाहे तो गहवारा हुसैन इब्ने अली को लोगों के लिए शिफा का एक मोजज़ा बना देता है। यानी अल्लाह इंसान को चाहे तो एक ताबूत के जरिए से इज्जत, रहमत, बरकत अता करता है, एक लकड़ी के बेशक टुकड़े के जरिए से। और वो टुकड़ा आज भी जमाने में मौजूद है। हक के साथ ही, चूंकि ये मुकाम वो है कि हमारी भी रिवायात कहती है मुस्तनिद हवालों से कि जब इमाम ज़मा आएंगे तो वो इस ताबूत को लेकर मस्जिद के सामने गवाही देगा ताबूत कि यही हक का जानशीन है, यही कुल नबूवतों का आखिरी वारिस है। और हर वो तबर्रुके अंबिया गवाही देगा इमाम ज़माना की। तो उस वक्त जितने यहूदी, जितने नसरानी, जितने मुसलमान अपने दीन से इधर उधर हुए होंगे, वो अपने दीन पर पलट कर आ जाएंगे, वो दीन मतीन को इख्तियार करेंगे। और जब सब दीन हक पर आ जाएंगे, सिवाय चंद एक के जो शिद्दत से जुल्म करने वाले होंगे, सभी राह हक के जादे को इख्तियार कर लेंगे। तो यही वो मुकाम है, वो आखिरी वारिस चाहे बैतुल मुक़द्दस में आए या बैतुल्लाह में आए, ये खुदा के पाकीज़ा घर हैं जहाँ से अल्लाह की निशानियाँ बोलती हैं। और यही वजह है कि आज जुल्म करने वालों ने मक्के को भी जुल्म का निशाना बनाया हुआ है और यहूदियों ने फ़लस्तीनियों पर। लेकिन मैं कहूँ ये कमाल कौम है कि जिनका नन्हा सा बच्चा एक फीडर हाथ में पकड़कर, एक डायपर लगाकर, एक हाथ में कंकरी उठाकर बताता है कि मैं दीन मतीन का मानने वाला हूँ, मैं इब्राहा से लड़ने के लिए वो नन्ही सी अबाबील बनकर उतरा हुआ हूँ। अब वो फलस्तीन हो, शाम हो, यमन हो या पाकिस्तान में पिछले 2 रोज में होने वाले शहीद, हमारी आंखों के तारे, ये हमारे मोमिन जहां भी कर्ब में हैं, अल्लाह दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करे। और मैं कहूँ कि मैं इन सब की नुमाइंदा बनकर, मैं इन सब की जानिब से एक पैगाम्बर बनकर कहना चाहती हूँ कि जो दुश्मन जुल्म कर रहे हैं वो पहचान लें कि मेरे जख्म न गिन नबी, मेरी आंख में अभी नूर है, मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है, अभी रज़्मगाह के दरमियां है मेरा निशान खुला हुआ, अभी ताज़ा दम है मेरा फरस नए मारिकों पे तुला हुआ, मुझे देख कब्ज़ाए तेग पर अभी मेरे कफ की गरिफ्त है, बड़ा मुंतकिम है मेरा लहू, ये मेरे नसब की सरिश्त है, मैं उसी कबीले का फर्द हूँ जो हरीफ सैले बला रहा, इससे मरगजार का खौफ क्या, जो कफन बदोश सदा रहा, सो मेरे गनीम न भूल तू कि सितम की शब को जवाल है, तेरा जोर जुल्म बला सही, मेरा हौसला भी कमाल है, तुझे नाज, तुझे मान जोशो गुरस पे है, मुझे नाज जख्म बदन पे है, यही नाम अबर है बहार का जो गुलाब मेरे कफन पे है।
بہت شکریہ خانم، مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار. اتنی خوبصورت اور اتنی انفارمیٹیو، اتنی اچھی انداز سے آپ نے بیان کیا کہ مجھے تو ٹائم کا بالکل پتہ نہیں چلا. ہمارے پاس لاسٹ 2 منٹس ہیں، اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. بہت شکریہ. میں کہوں کہ اگر تو مادار سے تابوت سکینہ دنیا میں ہے تو اس تابوت کا وارث انبیاء کا ترکہ بقیت اللہ بھی زمانے میں موجود ہے. بے شک ہر بے شک. زمانے میں اللہ نے اپنی حجت کو رکھا ہے اور اس کی گواہی کے لیے صامت آیتوں کو رکھا ہے. پروردگار اس یوسف زہرا کو اذن ظہور عطا کرے. آج کا دن بھی امام زمان کا دن ہے. آیت اللہ حائری شیرازی فرماتے ہیں کہ امام زمان پہلے دلوں سے غائب ہوتے ہیں، پھر زمانے سے غائب ہوتے ہیں، اور اگر ظاہر ہوتے ہیں تو پہلے دلوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور پھر زمانے میں. پروردگارہ ہمارے دلوں میں اس ہیکل دل میں، معبد سلیمانی جیسے دل میں امام زمان کو تابوت سکینہ کی صورت میں اتار دے. پروردگارہ ہمارے یوسف کو ظلم کی اس بستی کو پرامن نگری میں تبدیل کرنے کے لیے اذن ظہور عطا کر دے. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ. جزاک اللہ خانم. سلامت رہیے. مزید توفیقات میں اضافہ ہو. بی بی آپ کے ذکر کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول کرے انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. سلامت رہیے. ہمارے ساتھ خانم ندا جعفری صاحبہ تھی پاکستان سے، اور یقین کیجئے کہ آپ لوگوں نے سب نے بھی یقیناً اس پروگرام کو دیکھ کر بہت کچھ سنا، سمجھا اور سوچنے پر مجبور کیا کہ جمعے کا دن ہے. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار وہ وقت جلد لائے کہ ہمارا وقت کا امام ہمیں قبول کر لے، ہمارے اعمال اتنے بہتر ہوں، ہم خود